हाय पूर्णिमा मैम, तो कैसा रहा जनवरी 29 शिफ्ट 1? सर काफी इजी था। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ लोडेड थी। मैथ्स में भी सवाल आज इजी देखने के लिए मिले हैं, लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन ऑब्वियसली वहां पर लंबे थे, लेकिन ओवरऑल पेपर आई थिंक वाज इजी साइड पर ही। ठीक है, और अगर सब टॉपिक्स की बात करूं तो यहाँ पर एपीजीपी से दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। क्या और बेटर हो सकता है? डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज के सवाल, डिक्शनरी रैंक का सवाल जो कि आपने शॉर्टकट से कर दिया होगा, फिजिक्स में इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का सवाल, एरर ट्रिक का सवाल, सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू हैव डन सो मेनी टाइम्स इन द जेएमपीपी पेपर। तो अगर आपने जेएमपीपी पेपर किए थे तो आपको फायदा आज डेफिनेटली मिल गया होगा। स्कैन किए होंगे क्वेश्चंस आपने। और मैम ये बोला जा रहा है कि इस बार डिलीटेड का बहुत जिक्र नहीं हो रहा है, डिलीटेड टॉपिक्स का। सर इस बार नहीं हो रहा है, 27 को थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इस बार आई थिंक इट इज प्रेडिक्टेबल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपका पेपर आने वाला है आगे आने वाले दिनों में, सो मेक श्योर कि आप जेएमपीपी के सॉल्यूशंस देख करके जा रहे हो, और इसी के साथ साथ में टॉप 100 के पीडीएफ्स भी देख लेना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑन J1 ऐप, आपको पता है। मैम इसके अलावा अगर जो बच्चों का पेपर हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए? सर उनको अब तैयारी करनी है अपनी अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस को क्रैक करने की। फिनाले एक्स बैच आपका स्टार्ट हो रहा है February 7 से। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच, ताकि आपके रिजल्ट्स अमेजिंग आए। तो मैम दो क्वेश्चंस है, क्या ये बैच स्मार्ट बोर्ड पे होगा? ऑब्वियसली। पोल्स एंड लीडर बोर्ड होंगे? ऑफ कोर्स। ओके, मैं इसमें कितनी लाइव क्लासेस होंगी? सर 120 क्लासेस ऑफ मेंस लेवल, 120 क्लासेस ऑफ एडवांस लेवल, और इसी के साथ में एफपीपी एंड एक्सपीपी यानी कि एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल फॉर जे मेन एडवांस, जिसके अंदर में हम जनवरी अटेम्प्ट का भी काफी सारा तड़का लगाएंगे, और जेएमपीपी रीलोडेड और एडवांस के भी प्रेडिक्टर पेपर इसके साथ में बिल्कुल फ्री होंगे। क्या बात है मैम, तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है बैच। कितने का होगा? सर एक्सपेंसिव नहीं होता J1 पे, आप सिर्फ 1999 के अंदर में ज्वाइन कर सकते हो। फिनाले एक्स बैच, दोनों मेन और एडवांस की तैयारी आपकी उससे हो जाएगी। हाँ बोले। कौशिक यादव। कहाँ से आया? खाने। और कैसा गया पेपर ओवरऑल? ठीक था। ठीक था, मतलब फिजिक्स में कैसा था? मतलब फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड था कि फॉर्मूला बेस्ड था? फॉर्मूला बेस्ड। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आए थे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आए थे। और क्वेश्चन मतलब कैसे थे? मतलब देखो कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने फिजिक्स में 10 अटेम्प्ट किया है, और मैथ्स में कम किया है, मैथ में 5-6 ही किया है, गेम में 12-13 किया। अच्छा, और केमिस्ट्री में कैसा आता था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कैसा? ऑर्गेनिक बहुत कम था, इनऑर्गेनिक ज्यादा था। इनऑर्गेनिक ज्यादा था। और फिजिकल का मतलब बस न्यूमेरिकल्स में भी आया था कि? हाँ दोनों में आया था। और ये मतलब ज्यादा है कि ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ज्यादा है। और मैथ्स में फिर कैलकुलस का ज्यादा, वेटर्स का कि कोऑर्डिनेट कैसा दिया? कैलकुलेशन में ज्यादा। कैलकुलस ज्यादा था। और मतलब ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैथ्स में? पूरे पेपर में? पेपर में 30 मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना आ जाएगा? लाइक मार्क्स सब पता चल जाता ना? नहीं पता? नहीं। ठीक है फिर चल, ठीक है चल चलेगा। ठीक है, नहीं चल। ओके, तो वी आर फ्रॉम J1। क्या नाम है आपका? ओके, तो कैसा क्या आता है? अच्छा, ओके नाइस। तो कौन सा टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगा? वैसे तो कैम मैंने ज़्यादा किया नहीं था, चीज़ें तो कैम ही हार्ड लगा। केमिस्ट्री हार्ड लगा? हाँ। मोस्टली अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो बच्चे बोलते हैं मैथ्स हार्ड लगा, तो आपको मैथ्स इजी गया? हाँ, मैथ्स का मैंने बहुत प्रैक्टिस करके रखा था, मैथ्स अच्छा गया। मैथ्स अच्छा गया, नाइस नाइस। तो फिजिक्स में मोस्टली कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स से 11 से तो कम ही, 12 से मतलब ऐसे बता सकते हो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, किसमें ज्यादा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आए, ओके नाइस। और इलेक्ट्रिक पार्ट से ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए, ओके। और जो केमिस्ट्री है उसमें से मोस्टली किस पर क्वेश्चन देते थे, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? ऑर्गेनिक से ज़्यादा थे। ऑर्गेनिक से ज्यादा थे, ओके। इनऑर्गेनिक से थोड़े कम थे, और फिजिकल में भी थोड़े ऑर्गेनिक से ज़्यादा थे। ऑर्गेनिक से ज्यादा थे, ओके। और मैथ्स में आपको मतलब कौन से इसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? अलजेब्रा, कैलकुलस, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन? मैथ्स में कोनिक से थे, अलजेब्रा से थे, और कोऑर्डिनेट से थे। मतलब कैलकुलस का भी ज़्यादा नहीं था, तो 2-4 ही सम थे। और जो इस बार जो जेई का डिलीटेड सिलेबस है, तो जो डिलीटेड सिलेबस का कुछ इफेक्ट पड़ा पेपर पे, मतलब उससे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए? उससे नहीं आए थे। नहीं आए, ओके ओके ओके। और बाइनोमियल, पीएनसी ऐसे कुछ टॉपिक्स, मतलब उससे क्वेश्चन आए? उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा नहीं? एक दो। ओके ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून, हम J1 की तरफ से आए हैं। J1 एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी आपको कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे फ्री के, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और फिर आज के एग्जाम के सोल्यूशंस भी तुरंत ही अपलोड हो जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछने कि एग्जाम कैसा था आपका? मैथ्स कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी था, और फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्टेबल था, उसमें स्कोर करना। ओके, आपका? मैथ्स कंफ्यूजिंग था। मैथ्स के लिए अगर तुम क्वेश्चन सिलेक्ट करके अगर देते हो देन कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, बट डोंट गो फॉर अटेम्प्टिंग एवरीथिंग। ऑन दी अदर साइड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तुम अगर थियोरी पढ़ के जाओगे, बेसिक है, थियोरी पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। एंड फिजिक्स जस्ट कीप योर माइंड टू सॉल्विंग जल्दी कर सकते हो, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर टाइम फॉर मैथ्स। ओके, तो केमिस्ट्री आपने बोला कि थियोरेटिकल आया, तो इनऑर्गेनिक्स में से ज्यादा आया कि ऑर्गेनिक में से ज्यादा आया? आई वुड से ऑर्गेनिक में से ज्यादा है। ऑर्गेनिक एंड उसके रिएजेंट्स, उसके टेस्ट, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, और फिजिक्स में कौन सा पार्ट ज्यादा है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स? ये वाले शिफ्ट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ओके, और मैथ में एनटी एक पैटर्न फॉलो करता है कि वो मोस्टली लेंथी क्वेश्चन एमसीक्यू में डालता है, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मुला बेस्ड वो एमसीक्यू में, न्यूमेरिकल में चले जाता है। तो ये टाइम ऐसा पैटर्न था? ये टाइम भी था, सेम था। और मैथ लेंथी था, कैसा था? लेंथी था, तो उधर अगर तुम्हें सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, स्टिल तुम्हें वो बराबर से इन लाइन बराबर फॉलो करके तुम्हें आंसर देना होगा, और एल्स यू गेट कंफ्यूज इन योर ओन सॉल्विंग। ओके, और कैलकुलस का कॉनिक सेक्शन का क्या था? मैथ कोनिक्स का कंपैरेटिवली ज्यादा था।
ओके, सो थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए। तो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था पेपर, बस मैथ्स थोड़ा लेंदी था और बाकी इजी था। ठीक है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगा? टफ तो मतलब वैसे मैथ्स जीके की लेंदी था, तो डिफिकल्टी ठीक था। ओके, तो जो हमने लास्ट ईयर जेई दिया था, तो एनटीए का एक पैटर्न था जो फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता था, केमिस्ट्री में भी इजी का कराते थे और मैथ्स थोड़ा लेंदी बना देते थे। तो सेम पैटर्न एनटीए फॉलो कर रहा है या फिर कोई डिफरेंट है इस साल? हाँ वैसे ही है, वैसे ही है। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और मैथ्स में डिफरेंट ही है, लेकिन इसे आता हाँ क्वेश्चन कम हुआ है ना, लेकिन बहुत तो एक ही टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन है लेक्चर होगी यहाँ से। तो फिर डिलीटेड सिलेबस से इस बार कुछ पूछा है उन्होंने या फिर क्या इफेक्ट पड़ा उसका डिलीटेड सिलेबस का आपके जेई के पेपर पे? पेपर तो मेरे लिए तो इजी हो गया, वो इनऑर्गेनिक वगैरह मेरा गंदा है वैसे, तो मेरे लिए इजी हो गया। और भाई एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक पे बहुत फोकस कर रहा है, एक ही टॉपिक है। ओके, तो फिजिक्स जैसे आप फिजिक्स सब्जेक्ट है तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको कहाँ से? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो मॉडर्न से तो हमारे टाइम पे मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आते थे, आपके टाइम पे मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं? मॉडर्न का शायद एक आया आज, एक 20 में था और एक न्यूमेरिक में था। अच्छा, ओके। और केमिस्ट्री में मोस्टली इनऑर्गेनिक आई थी, ऑर्गेनिक आई थी, फिजिकल आई थी? आज एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा, वो मैंने केमिस्ट्री का बहुत जल्दी हो गया तो मेरे को पता नहीं। और जो इनऑर्गेनिक में फोकस कोऑर्डिनेशन में था। ओके, और जो न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स होते हैं उसमें हार्ड लगा आपको सारे क्वेश्चन क्या मतलब इजी टू मॉडरेट ही था? इजी टू मॉडरेट था। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कितना स्कोर बनना चाहिए आपका? पता नहीं, ये है 73 अटेम्प्ट किए, शायद 65-70 वगैरह सही होने चाहिए। ओके, नाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी आप JEE 1 एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो ओवरऑल क्वेश्चन एग्जाम कैसा गया आप दोनों का? अच्छा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वॉज इजी, मैथ जैसे देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट रेंज में था, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी। और लाइक मैथ्स कैसा गया, लेंदी था या डायरेक्ट था? डूएबल लेंदी, सम ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, बट देन व्हेन यू सी द इंटीजर साइड डूएबल थे बट लेंदी था, लाइक टाइम लग रहा था, बट हाँ अच्छा था। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या आया था? ऑर्गेनिक का थोड़ा वेटेज ज़्यादा था, एंड देन थ्योरी लाइक इन डेप्थ जो थ्योरी कॉन्सेप्ट थे उसके भी क्वेश्चंस थे, सो ओवरऑल गुड। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा इजी गया क्योंकि बेसिक के क्वेश्चंस थे और इजी थे डायरेक्ट। और लाइक कुछ डिलीटेड क्वेश्चन आया था? नहीं। ओके, तो लाइक कैसा लगा ओवरऑल कि कितना आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? होप सो कि अच्छा है, बट क्या लाइक स्कोर लाइक ऐसे कंपेयर टू 27 के पेपर से देखा जाए तो हाँ अच्छा था, लाइक डूएबल, पीपल कैन स्कोर गुड, ऐसा था। मेरा भी ठीक था, उतना लाइक खराब नहीं था क्योंकि लाइक प्रीवियस ईयर का सब देखने के कंपैरेटिवली ये वाला मेरा अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था लेकिन क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टीज होती है, बट इस बार अच्छा था। तो वी आर फ्रॉम JEE 1 एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसका ऐप भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो आपने जब एग्जाम दिया है फिर लाइव सोल्यूशन अभी होंगे, तो वी हैव टेस्ट सीरीज फ्री कोर्सेज एज वेल, तो लाइक आप सेकंड अटेम्प्ट देंगे तो बहुत यूजफुल होगा आपको ये सब।